विकास को दो मोहन का साथ। उम्मीदों को पंख लगेंगे, उम्मीदों को पंख लगेंगे, थामो एक दूजे का हाथ। बुंदेलखंड के विकास को दो मोहन का साथ। या बुंदेली धरती जिसकी कोख में पलते हीरा, खनिज संपदा भरी यहाँ और पौरुष है बलबीरा। या बुंदेली धरती जिसकी कोख में पलते हीरा, खनिज संपदा भरी यहाँ और पौरुष है बलबीरा। कलम कला और कृपाण की ये धरती है बुंदेली, आएंगे सुख चैन के दिन और मिटेगी सबकी पीड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का जो कॉन्सेप्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेकर आए, उसकी चौथी कड़ी में सागर में देश विदेश के निवेशक, उद्योगपति और इंडस्ट्रियलिस्ट पहुंचे और वहां पर कह सकते हैं कि विकास के नए द्वार खुलते नजर आए। जी हां, बहुप्रतीक्षित बुंदेलखंड की धरती पर यह कॉन्क्लेव हुई जिसमें 23,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। इस एक दिन इस समिट में कई नामी घराने पहुंचे और उन्होंने सीधे सीधे सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इन तमाम बुंदेलखंड के जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, उनमें किसी न किसी सेक्टर में निवेश में दिलचस्पी दिखाई। न केवल दिलचस्पी दिखाई बल्कि ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि हम इस सेक्टर में निवेश करेंगे। जैसे 3200 करोड़ से इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट गीतांजलि जो ग्रुप है वो स्थापित करेगा। सुर्खी में डेटाबेस सेंटर यहां पर तैयार किया जाएगा। होटल इंडस्ट्री, वेडिंग डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे। तो बीड़ी और अगरबत्ती उद्योग जैसे जो पुराने काम थे उनको भी पुनर्जीवित किया जाएगा। ढाना जो हवाई पट्टी है, अभी वहां पर एयरपोर्ट बनाने की भी चर्चा निकली। और कह सकते हैं कि जिस मिशन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निकले कि विकास जो है सिर्फ इंदौर, भोपाल तक सिमट के न रह जाए, पूरे प्रदेश में फैले, हर अंचल में पहुंचे, खासतौर पर उन जिलों तक जहां पर अभी तक विकास की रोशनी, या यूं कहें कि जो विकास की दौड़ में पिछड़े हुए थे। अब इसके बाद आप देखिए, बंसल ग्रुप ने 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक 5 स्टार होटल बनाने का ऐलान किया। सोलर प्लांट वहां पर लगाया जाएगा। तो ये देखिए, ग्वालियर के बाद जो चौथा ये कॉन्क्लेव हुआ, उसमें उम्मीदों के मुताबिक, सरकार और मुख्यमंत्री की जो उम्मीदें थी उसके मुताबिक यहां पर काम होता नजर आया है। हर तरह से जो निवेशक, उद्योगपति आए थे उनको सरकार ने ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि आपकी जो सभी मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर किया जाएगा, मांगों को पूरा किया जाएगा। मध्य एग्रो कंपनी जो है वो 500 करोड़ का इन्वेस्ट करेगी। इसके बाद आप देखिए, जेपी और बिरला जैसे बड़े ग्रुप के डेलीगेट्स आ रहे, यानी पर्यटन के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में और कृषि आधारित उद्योग, इन सभी में कुछ ना कुछ निवेश की उम्मीदें जताई गई हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कॉन्क्लेव के बाद क्या कुछ कहा, पहले जरा सुनवा देते हैं। हमारे बीच गीतांजलि ग्रुप के श्रीमान जगदीश चंद्र अग्रवाल जी, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। आज ही इन्होंने अभी लगभग 3200 से 3500 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट बुंदेलखंड की धरती में, अनिल जी आपके क्षेत्र में निवाड़ी में करने की घोषणा की है। और घोषणा नहीं, सभी प्रकार के क्लियरेंस के साथ आपने कहा दिवाली के पहले 3,500 करोड़ का आप भूमि पूजन कर दो, 1.5 साल में फैक्ट्री बना के चालू कर देंगे। इतनी तैयारी से हमारे बीच। आपने कहा आपके 2 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी जयपुर और उदयपुर में चलते हैं, तो हमने कहा हमारे पीपीपी मॉडल पर टीकमगढ़ का भी निकाला हुआ है।
हमने कहा आप जरूर आवेदन करें, हम आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे ताकि मेडिकल सेक्टर में भी आप हमारे बीच में पहचान बनाएं। आप इस सभी प्रकार के क्षेत्रों में हमारे साथ जुड़े, ये हमारी इच्छा है। श्री सुधीर अग्रवाल जी, वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये इन्वेस्टर समिट संभागीय स्तर पे अलग अलग क्रमशः होती जा रही है। बीच का चुनाव का कालखंड हटा दें तो लगातार हर इन्वेस्टर समिट से हम ये संभाग में भी बात रख रहे हैं, लेकिन प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं। इससे प्रदेश अलग नहीं है, इसलिए प्रदेश के अंदर और संभाग में दोनों जगह, लेकिन इसका एक चक्री क्रम में फायदा क्या हो रहा है? चक्री क्रम में फायदा ये हो रहा है कि सारे अधिकारी, सारी जिम्मेदार, सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहाँ हर महीने मिल रहे हैं। जैसे इस महीने, अभी हमारा बीते महीने ग्वालियर में हम थे, ग्वालियर के बाद सागर आए, सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं, रीवा के बाद फिर नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के बाद दिसंबर में शहडोल में। अर्थात ये क्रम नहीं टूट रहा है। और इसमें हर जगह, जैसे यहाँ सागर में अगर हम आज यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आज ही आज में लगभग हमारे पास यहाँ सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है। चलिए, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने कहा कि लगभग 5,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद इस सागर कॉन्क्लेव से, हालांकि जो ऑन पेपर चीजें वो 2300 करोड़ तो लगभग वहां पर मंजूरी मिल चुकी है। इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में फरहाना जी का हम सबसे पहले स्वागत करते हैं। कांग्रेस की ओर से हमारे साथ में फराह खान जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, भाजपा की ओर से, आपका स्वागत है। और महेंद्र विश्वकर्मा जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, जो आज इस पूरी कॉन्क्लेव में मौजूद रहे, सागर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे हम महेंद्र जी सबसे पहले लब्बो लुआब, बहुत संक्षेप में बहुत सारी बातें तो सीएम साहब ने कह दी, लेकिन कैसी रही बुंदेलखंड की जो बहुप्रतीक्षित कॉन्क्लेव थी, क्या आपने देखा? बिल्कुल दीपेश, देखिए सबसे अहम बात यही है कि एक कॉन्क्लेव जो रीजनल कॉन्क्लेव है उसमें बुंदेलखंड में 2008 में एक इन्वेस्टर समिट हुई थी। उसके बाद से यदि हम देखें तो ये बड़ी इन्वेस्टर कॉन्क्लेव है और इसमें 23,000 करोड़ के जो निवेश आने का दावा किया है सरकार ने, उसमें कई उद्योगपतियों ने तो खुले मन से, मंच के माध्यम से ही घोषणा की। जिसमें देखिए जेपी अग्रवाल हैं, उन्होंने तो 3200 करोड़ रुपए का एक स्टील प्लांट निवाड़ी में लगाने की बात की। तो जैसा आपने बताया उस तरीके से कोई 500 करोड़, कोई 200 करोड़ का निवेश जो है बुंदेलखंड में करना चाहता है। पन्ना एनएमडीसी को जो दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं उसमें भी अभी सकारात्मक चीजें मिलेंगी। दरअसल सबसे अहम चीज है कि जो उद्योगपतियों ने अपनी स्वीकृति दे दी वो तो अमल में आ गई है, वो तो रिकॉर्ड में आ गई है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे जो उद्योगपति जिनका आज विचार बना होगा, हाँ उनका विचार बना और वो लिस्टेड हो रहे हैं। और जब लिस्टेड होंगे तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा जाएगा। देखिए सबसे अहम चीज है कि सागर में एक पहली बार ऐसी बिरली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है जिसमें 3500 से ज्यादा डेलीगेट्स आए और 60 से ज्यादा बड़े उद्योग घराने के प्रतिनिधियों ने भागीदारी निभाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में तमाम सारे मंत्री जो बुंदेलखंड से रिलेटेड हैं, विधायक, सभी मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में उद्योगपतियों ने खुलकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यानी जो नीड थी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ महेंद्र जी संक्षेप में, कि जो नीड्स थी क्या सभी फुलफिल होती नजर आ रही हैं सागर में आज इस कॉन्क्लेव के बाद? बिल्कुल निश्चित तौर से। देखिए नीड बुंदेलखंड में ये थी कि बुंदेलखंड जाना जाता था पलायन के लिए, बुंदेलखंड जाना जाता था बेरोजगारी के लिए, बुंदेलखंड जाना जाता था पानी की किल्लत के लिए, बुंदेलखंड जाना जाता था औद्योगिक निवेश को तरसता था। लेकिन अब ये सब सारी चीजें जो है यहाँ पर दूर हो रही हैं, क्योंकि यदि बुंदेलखंड में निवेश आएगा तो रोजगार के द्वार खुलेंगे। 100 करोड़ से यदि बीना में देखिए टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो यदि अमल में आ रही है तो देखिए 20,000 लोगों को करीब सीधा और परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। इसके अलावा यदि स्टील की जो इंडस्ट्री निवाड़ी में आ रही है तो आप समझे 32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बहुत काफी होता है और इसमें 3200 करोड़ का ये वाकई ये स्टील प्लांट की कोई कल्पना भी की जो जिन्होंने 32 करोड़ 32 मतलब 3,200 करोड़ का जो निवेश किया उनसे सीधी हमने बात भी की। उन्होंने बताया कि हमने क्यों आखिर निवेश किया मध्य प्रदेश के निवाड़ी में। तो निश्चित तौर से ये सब चीजें देखिए दीपेश, सबसे खास यही है
कि उद्योग घराने जो हैं वो खुले मन से आ रहे हैं और उन्हें अब सुविधाएं मिल रही हैं। बुंदेलखंड में जिस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात मुख्यमंत्री कर ही रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा है। मैं आगे आऊंगा आपके पास में बहन जी, क्योंकि बहुत सारी बातें 25 मिनट में नहीं समेट पाएंगे फराज जी का, क्योंकि अब देखिए विपक्ष तो उसमें से कमियां ढूंढ के लाएगा। हमें या आपको अच्छा दिख रहा है गुलरेज जी तो और तारीफों के पुल बांधेंगे, लेकिन फराज जी क्या सोचती? देखिए फराज जी, ये जो हो रहा है सिलसिला उज्जैन, उसके बाद जबलपुर, फिर ग्वालियर, अब सागर, क्यों अच्छा नहीं लग रहा या क्या कमी लग रही है आपको कि भाई अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विजन के साथ निकले हैं, प्रयास कर रहे हैं, धरातल पर चीजें दिख रही हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, निवेश हो रहा है, बातें हो रही हैं या शुरू हो गई हैं, काम शुरू हो गया है, फिर भी क्या आप संतुष्ट नहीं है? देखिए ये बात तो कहीं है ही नहीं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है। भाई हमें तो अच्छा लगेगा कि वाकई अगर निवेश हो, वाकई प्रदेश में निवेश हो और निवेश के जरिए जो प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिले। हम तो चाहते हैं निवेश हो, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि पिछली इनकी जो सरकार थी, शिवराज सरकार, उसमें लगभग 10 इस तरह के कॉन्क्लेव मीट की गई थी और घोषणा करने और करवाने में तो बीजेपी माहिर है, भारतीय जनता पार्टी माहिर है। तो इस तरह से मंच से घोषणाएं पहले भी कई हो चुकी हैं, आज भी उसी तरह की घोषणाएं हुई हैं। लेकिन अगर हम पिछले कॉन्क्लेव को देखें जो हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, उनका जो सार निकल कर आया वो सिर्फ इतना ही आया कि उनका जो फायदा मिला वो सिर्फ और सिर्फ अडानी को और बाबा रामदेव को मिला है। पिछले जो कॉन्क्लेव हुए थे शिवराज जी ने उसमें वादे किए थे कि किसानों की जो भूमि अधिग्रहण किया था उन्होंने किसानों से वादा किया था कि जो निवेश आएगा उसमें किसानों के बेटों को नौकरियां मिलेंगी, उनके बेटों को भर्ती किया जाएगा, प्राथमिकता उनको दी जाएगी। लेकिन ना आया निवेश, ना हुई भर्तियां, ना हुआ रोजगार का कोई उत्पादन। तो इस तरह की घोषणा करना, ये तो इनका पहले से चरित्र, ये करते आए हैं, अभी फिर से ये वही घोषणा करने का काम अंतर नहीं दिख रहा। ठीक है, पहले जो हुआ सो हुआ, अभी जो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री कर रहे हैं, यहाँ भी आपको कुछ कमी बेसी? मैं वही तो बताना चाह रही हूँ कि 4 कॉन्क्लेव इन्होंने कर दिए हैं और अभी सिर्फ बातें हो रही हैं, सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं। इन्वेस्टमेंट हुआ कितना निवेश आया प्रदेश में, इसका ब्यौरा दें, इसका डेटा दें निकाल के कि जितनी इन्होंने 4 कॉन्क्लेव किए उन पर धरातल पर कितना काम हो चुका है। तो सवाल तो यही उठता है ना कि जिस प्रदेश में सड़क का जो जाल बिछाने की ये बात करते हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, वो जाल पूरी तरह से टूट चुका है। जो फ्लाईओवर्स बने हैं, जो पुल बने हुए हैं, वो जल समाधि ले रहे हैं। जो सुरक्षा है नहीं, कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है, उस प्रदेश में निवेश होगा कैसे और कौन करना चाहेगा? नहीं, लेकिन ये जो आ रहे हैं 3,000 3,500 डेलीगेट से, बताइए सागर जैसी जगह में आ गए फराज जी, तो इसको आप कुछ तो मानिए कि भाई सीएम साहब ने कुछ तो भरोसा दिलाया होगा ना। स्वागत करते हैं, अगर वाकई निवेश होता है हम स्वागत करते हैं और हमें बहुत खुशी होगी। हमारा प्रदेश अगर तरक्की करेगा तो खुशी तो हमें भी होगी ना। ऐसा तो नहीं है, हम भी मध्य प्रदेश में रहते हैं और मैं खुद भी बुंदेलखंड से ही आती हूँ। तब तो फिर आप और ज्यादा उत्साहित होना चाहिए। मुझे तो बहुत खुशी होगी कि अगर हमारे बिल्कुल सही बात है कि बुंदेलखंड को हमेशा पीछे रखा गया, कहीं ना कहीं वहाँ बहुत जरूरत है इस चीज की, तो मुझे तो खुशी होगी कि ये हो। लेकिन मैं पूछना ये चाहती हूँ कि इस बार पिछली बार की तरह सिर्फ घोषणाएं हुई वो ना हो, सवाल ले लेते गुलरेज जी। हो। भाई डर सबके मन में, आशंका या संदेह यही रहता है कि भैया ऐसे तो बहुत आपने खजुराहो, इंदौर, इधर उधर सब कर लिया, ठीक है, लेकिन वो फिर बात बनी क्यों नहीं? अभी फिर क्यों नए सिरे से जो होता है ना कि ये फिर नए सिरे से नई इबारत लिखी जा रही है? तो इस बार क्या उम्मीद आप दिलाना चाहेंगे, क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे फराज जी को? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये है, डाटा सबसे बड़ी चीज होती है और नकारात्मक जब बातें होती है ना तो उसके नकारात्मक प्रभाव आते हैं और इसीलिए शायद कांग्रेस को जनता भी पसंद नहीं करती, क्योंकि हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। आपने कभी भी इनके मुंह से पॉजिटिव बात नहीं सुनी होगी। मध्य प्रदेश राज्य की अभी स्टेट जीडीपी जो चल रही है वो 18.6% है, जो कि हिंदुस्तान की जीडीपी से लगभग डबल है नेशनल जीडीपी रेट से। तो ये बताता है कि हम देश जीडीपी के ड्राइविंग इंजन है। और आपने देखा होगा कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने क्या कहा आज, उन्होंने कहा कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि आगामी 3 वर्षों में हमारे स्टेट की जो जीडीपी है वो डबल हो जाए, मतलब लगभग 26 लाख करोड़ हो जाए।
तो ये सब इनको नजर नहीं आता है। स्टेट जीडीपी किस गति से बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारे स्टेट की आज के समय जो है वो 4.6% है, जो बहुत उम्दा है, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के नहीं, मैं बोल रही थी थोड़ा सा इसलिए जीडीपी ग्रोथ रेट ये सब देखिए आम आदमी को समझ में नहीं आता है, वो जो तो पिछली आम आदमी के लिए मैं एक बात कहता हाँ उस भाषा में समझाइए थोड़ा सा जी। तो आम आदमी के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि उज्जैन और देवास के बीच में नई उद्योगपुरी बनी है, जो इंडस्ट्रियल जोन बना है उज्जैन में। वहां पर जाके देखें, दोनों तरफ बड़ी बड़ी आपको इंडस्ट्रियां बन चुकी है, आने वाली नहीं बोल रहा हूँ मैं, बन चुकी है। आप आके देखेंगे तो आपको प्रत्यक्ष दिखेगी चीजें। तो कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, वो डेटा भी कहता है और प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त हो रहे हैं। और एक बात याद रखना भाई साहब, आप ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्री भी आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर खूब तेजी से डेवलप हो रहा है। एक आप बेसिक सिद्धांत है, आई इज इक्वल टू आई। आई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इंडस्ट्री। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से हमने शुरू किया और अब जो लक्ष्य है हमारा इंडस्ट्रीज को हम पा रहे हैं जी। नहीं गुलरेज जी, लेकिन थोड़ा सा ये रहता ना कि चलिए आज अभी तो लगे लगे 9 महीने हुए हैं सरकार को, 4 इन्वेस्टर समिट हो गई। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप फराजी भी ये जो कहना, हमें लग मैं फराजी भी कहना जो भाई रातों रात बिल्डिंग तो नहीं बन जाती है कि 4 दिन में उद्योग लग गया। हाँ लेकिन नहीं वो अब देखिए पिछले का तो भाई ये नहीं ले सकते, पिछले की जवाबदारी भी इन्हीं की बनती अच्छा, है, इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री थे तो जवाबदारी इन्हीं की बनती है। तो वो कह रहे हैं कि भाई हुआ ऐसा तो नहीं कि डेवलपमेंट बिल्कुल ना हुआ। गुलरेज जी अभी मैं कहूंगा तो फिर इनको तकलीफ होगी कि जब इनके जो दिग्विजय सिंह थे जिन्होंने 10 साल राज किया था मध्य प्रदेश पर, कुल केवल और केवल 80 हम आगे की बात करें, खैर हमें बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं वो कितना बजट छोड़ गए थे, तो अभी जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी तक भी पहुंच जाएंगे, इसीलिए कोई मतलब नहीं। हम आगे देखिए हम अच्छी बातें करें, हम आगे की बात करते हैं। अभी तो आप सरकार में है ना, अभी आपकी जवाबदारी बनती है, अभी आप सरकार में है, आपने 20 साल राज किया ना, हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर किया, हमने ये किया वो किया, तो फिर क्यों कर्ज पे कर्ज लेते जा रहे हैं आप? फिर क्यों कर्ज पे कर्ज लेते जा रहे हैं आप? अभी की बात कीजिए, अभी आप 20 साल से राज कर रहे हैं प्रदेश पर। परिणाम स्वरूप देखिए जीडीपी बढ़ गई स्टेट की। अरे भैया कल नहीं मैं ठीक है जीडीपी वगैरह तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चलिए मैं महेंद्र जी के पास जाता हूँ। महेंद्र जी तो बुंदेलखंड, आप भी बुंदेलखंड से हैं, आज बात उठी वहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग की, पर्यटन के क्षेत्र में, ठीक है उसको पूरा टूरिज्म हब बनाने की, और आपको क्या लगता है और क्या और देखिए एक वाकई ये होता है कि उद्योगपति आते हैं, उनने भी नाम उनने के साथ गूंजेगा हमारा नाम, इसकी घोषणा कर दे, अब वो कितने लगेंगे कब लगेंगे, क्या कोई डेडलाइन भी तय की गई? हालांकि देखिए सीएम साहब ने कहा कि 1.5 साल में एक बहुत बड़ा प्लांट लग करके और चालू हो जाएगा। तो ऐसा आपने जब क्या महसूस किया कि वाकई धरातल पर चीजें दिखेंगी आने वाले 2-3 सालों में? बिल्कुल देखिए, जो जिस प्लांट की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बात कर रहे हैं दीपेश, वो प्लांट वास्तव में 1.5 साल में अमल में आ जाएगा, क्योंकि जो उद्योगपति जेपी अग्रवाल है उन्होंने कहा कि हमारी सारी एनओसी तैयार हो गई हैं और सबसे अच्छी बात है कि अब हम वर्किंग मोड में हैं और हम अपना काम शुरू करेंगे। तो इससे तो साफ परिलक्षित होता है कि मध्य प्रदेश सरकार की पहल भले ही जो है फराजी आपत्ति उठा रही हो, लेकिन फराजी ने एक आपत्ति और उठाई कि बुंदेलखंड को हमेशा पीछे रखा गया। तो किन्होंने पीछे रखा भाई? पिछले 15 साल हो गए, 18 साल भाजपा की सरकार रही, उसके पहले कांग्रेस की रही, तो आखिर ये कौन पीछे रखने वाला है, ये भी तो फराजी बताएं। और सबसे भाजपा ने पीछे रखा है, पिछले 20 साल से भाजपा ही सरकार चला रही है, तो हम कांग्रेस का रोना लेकर बैठ जाएं? आप भी बीजेपी प्रवक्ता वाली बात मत कीजिए। 20 साल बहुत बड़ा एक समय होता है, बहुत लंबा समय होता है 20 साल बहुत लंबा समय होता है। चलिए कांग्रेस ने जो किया 20 साल से आपने क्या किया बुंदेलखंड के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया बुंदेलखंड के लिए? आप पूरी बात ही नहीं सुनती, आप तो बस सीधे एक लाइन पकड़े हैं कि भाई बीजेपी प्रवक्ता। मैंने कहा कि पिछले 18 साल से भाजपा की सरकार है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही, किसने पीछे रखा? सवाल ये है, आपने क्या कहा? नहीं ठीक है, चलिए उससे आगे बढ़ते हैं हम। देखिए गुलरेज जी, कहने का मतलब ठीक है, एक तो बात हो गई कि 1.5 साल में बड़े उद्योग लगना शुरू हो जाएंगे। पलायन जैसी समस्या या जो उद्योगपतियों को एक भरोसा, मतलब इस बार की जो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव है, थोड़ा सा अब ग्रोथ का छोड़ दीजिए आप, विकास ये सब नहीं, उद्योगपतियों में कितना भरोसा बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश के लोगों को इसका कितना फायदा मिल रहा है, नहीं पलायन ना हो, यहाँ के लोगों को यही रोजगार मिल जाए, और सही रोजगार, ये नहीं कि गड्ढे खोदने में लगा दिए भैया कोई नहीं है तो
है ना, ये नहीं भाई जो ग्रेजुएट है उसको उसके हिसाब से जॉब मिल रही है क्या, ठीक है, उसके अलावा क्या वो और स्किल्ड हो पा रहा है, क्या उद्योगपतियों को इस तरह की सुविधा मिलेगी कि वो यहीं के लोगों को तैयार कर लें, पहले अपने काम के हिसाब से ढाल लें और फिर उन्हीं से काम ले, तब तो फायदा है। देखिए मैं बहुत ब्रॉड लेवल पर जाकर बात करना चाह रहा हूँ गुलरेज जी। देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही की। गड्ढे खोदने का तो जो मॉडल था वो मनमोहन सिंह और राहुल गांधी का था, और इनके कमलनाथ जी का जो मॉडल था वो युवाओं को बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग देने का था और गाइड हो चढ़ाने की ट्रेनिंग देने का था। आपका मॉडल क्या है, पकोड़े तलवाने का, भीख मंगवाने का? आपके नेता और मंत्री तो भीख मांगने को भी रोजगार बोलते हैं, पकोड़े तलने को भी रोजगार बोलते हैं। आप अपने कॉन्क्लेव पर बताइए, आप अपने डेटा बताइए। बोलना देती है, क्या बोलेंगे भाई? नहीं चलिए ठीक है गुलरेज जी, अब आप भी तंज ना कसे आज जरा जी। जिस भाषा में आप बात करेंगे तो जवाब आपको वैसा ही मिलेगा। ठीक, चलिए गुलरेज जी। मैंने गलत थोड़ी ना कहा, ट्रेनिंग दी। हमने भी गलत नहीं कहा कि पकोड़े तलने को आप रोजगार बोलते हैं, भीख मांगने को आप रोजगार बोलते हैं। ट्रेनिंग कोर्स खोले थे ना, गाइड हो चलाने की ट्रेनिंग और चलिए हम तो अरे फिर वही सागर से भटक गए, आप इधर उधर पहुंच गए जी। तो आज आप देखिए कि सागर संभाग में और इस पूरे क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट का खांचा आया है, उसी खाके में लगभग 30,000 बच्चों को हमारी नौकरी मिलेगी। तो जब 30,000 बच्चों को नौकरी मिलेगी तो उसका परिणाम स्वरूप डेफिनेटली आप मान के चलो कि रोजगार तो पड़ता है, और जो बाहर लोग जाते हैं काम की तलाश में उस पर भी फर्क पड़ता है। निवाड़ी को आप देख लीजिए। हाँ, yes. अगर आप इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लग रहा है और गीतांजलि जेपी अग्रवाल ग्रुप का जिसकी एनओसी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो ये इस क्षेत्र विशेष में 10,000 नौकरियां देना है। तो जब 10,000 नौकरियां मिलेंगी तो ये किन लोगों को मिलेगी? जो गुजरात जाते हैं, जो महाराष्ट्र जाती है लेबर काम करने के लिए, तो उन्हीं को मिलनी है ना, तो यहीं के बच्चों को मिलेगी। अब आप देखिए कि सागर के पास जगह आती है बांडा में मध्य भारत एग्रो कंपनी 500 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। अब इसके ये एग्रो इंडस्ट्री है, इसके अंदर चाहे लहसुन का हो या फिर आपके उस क्षेत्र में जो टमाटर मिलते हैं वो उसकी एग्रो इंडस्ट्री हो, इसके दो सेक्टर में फायदा मिलता है। किसानों को भी फायदा मिलेगा इसका, चलिए यानी आप कह रहे हैं कि कॉन्क्लेव से बहुत फायदा होगा। देखिए फराजी, ये तो साफ समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री ऐसे नहीं, भाई ठीक है आप जो कह रहे हैं कि पहले खजुराहो में या कभी इंदौर में होती रहती थी कंटिन्यू और उसमें दुनिया भर से निवेशक आते थे और ऐसा नहीं कि कुछ भी ना हुआ हो। इस बार वो और माइक्रो लेवल पर लेगा कि भाई चलिए जाइए और देखिए आप सीधे उद्योगपतियों को सागर ले गए। इसका नहीं लगता आपको कि सीधे जो स्थानीय समस्याएं हैं, स्थानीय जो जरूरतें हैं, स्थानीय जो खूबियां हैं, उन्हीं को ध्यान में रख करके अगर काम हो रहा है, इस बार कुछ नया हो रहा है। अब देखिए पुराना क्या हो, किसी की फिल्म कैसी रही उससे नहीं, हम तो अपनी नई फिल्म देखेंगे भाई उससे क्या उम्मीदें हैं। तो ऐसे में कहने का मतलब ये कि बीड़ी उद्योग है, अगरबत्ती उद्योग है, डेस्टिनेशन वेडिंग है या जो टूरिज्म है, इन सबको अगर बढ़ावा मिलेगा तो बुंदेलखंड, या फिर आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए? अब देखिए सबसे बड़ी बात 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल रहे हैं वहां पर, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सागर या वहां पन्ना के आदमी को आज भी भोपाल या इंदौर जाना पड़े इलाज कराने के लिए, वहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये कि केवल नौकरी देना नहीं होना तो होता है विकास, वहां के लोगों को पास में सुविधा मिल जाए, शिक्षा की भी, स्वास्थ्य की भी, तब तो असली विकास होता है। और इस पर काम होता दिख रहा है इस कॉन्क्लेव में। फिर भी क्या कहेंगे आप? देखिए अभी कॉन्क्लेव हुआ है, अभी सिर्फ घोषणाएं हुई है, अभी बातें हो रही है। मैं वही कहना चाह रही हूँ, अगर ये सब होगा, धरातल पर ये काम होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं बुंदेलखंड से हूँ। मैं फिर से दोहराती हूँ क्योंकि मैं खुद बुंदेलखंड से हूँ, और अगर धरातल पर काम होता है तो मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन इनका जो इतिहास रहा है, जो इन्होंने पिछले कॉन्क्लेव में किया है, मैं तो पूछती हूँ कि आपने 10 से ज़्यादा जो कॉन्क्लेव किए थे पिछली सरकार में, और जितना उसमें आपने जनता का पैसा फूका था उसके प्रचार प्रसार में, उसके पूरे इवेंट, पूरा मैनेजमेंट में, मुझे तो नहीं लगता है कि आप उतना भी निवेश लेकर आ पाए होंगे। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि इस बार अगर आप ऐसा कुछ कह रहे हैं और जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, जिस तरह की घोषणाएं हो रही हैं, इस बार अगर कॉन्क्लेव में जो बातें हुई हैं वो धरातल पर भी सही साबित हो तो ये हमें भी खुशी की बात होगी। उम्मीद करती हूँ कि मुख्यमंत्री जी इस बार करके दिखाएं। ये अच्छी बात आपने एक बात और भी है कि जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि हमने किया, और जीडीपी के जो झूठे आंकड़े इन्होंने बताए, ड्राइविंग इंजन बोल दिया पूरे देश का, मध्य प्रदेश को ड्राइविंग इंजन बोल दिया जीडीपी का, तो फिर अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी को 15,000 करोड़ का फिर से कर्जा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों हमारे प्रदेश कर्जे में डूबता जा रहा है? अगर इतना ही निवेश है, चलिए जल्दी से इस पर एक जवाब गुलरेज जी, फिर मैं महेंद्र जी के पास जाऊंगा। नहीं, आप पूछ लीजिए क्योंकि इनकी आवाज इतनी कम आ रही है कि आवाज ही नहीं आ रही। नहीं गुलरेज जी, कहने का उनका मतलब यही है कि भाई बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है,
कर्ज लेकर के काम हो रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े इवेंट हो जाते हैं, उनमें भी तो खर्चा होता ही होगा, और फिर कर्ज ले लिया सरकार। तो ये इस पर एक कमेंट आपका कि भाई अगर जीडीपी अपन देश की चला रहे, इंजन वगैरह बने बैठे हैं, फिर कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, जो कर्ज होता है यदि डेवलपमेंटल कामों के लिए लिया जाए तो वो हेल्दी लोन माना जाता है। और हेल्दी लोन की जो सीमा जो वर्ल्ड बैंक कहता है, मैं तो IMF वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा हूँ आज की तारीख में, तो दुनिया भर का फॉर्मूला है 60% ऑफ द GDP। तो अगर मध्य प्रदेश राज्य की स्टेट GDP आज के समय लगभग 4.25 लाख करोड़ की है, 14 लाख करोड़ की है, तो उसका 60% तो बहुत दूर की बात है। हम 25% भी नहीं है, अभी 23% लिया ही नहीं है हमने। चलिए, ये आपका जवाब। खैर महेंद्र जी, लास्ट कमेंट आपसे, लोगों ने क्या महसूस किया, आम लोगों ने वहां पर? देखिए, इन्वेस्टर समिट तो हो जाती, मीडिया में चर्चा, उद्योगपतियों में चर्चा, अफसरों में चर्चा, नेताओं में चर्चा, आम लोग क्या सोच रहे हैं ऐसी कॉन्क्लेव को लेकर? देखिए, सबसे अहम चीज 2-3 बातें प्रमुख हैं दीपेश इसमें। देखिए, फरहाना जी अपनी जगह सही है, क्योंकि विपक्ष का काम कमियां निकालना है और पक्ष का काम खूबियां बताना है। लेकिन बस इसके महत्वपूर्ण पहलू यही है कि बुंदेलखंड रीजन में यदि इस टाइप की कॉन्क्लेव हुई है तो उससे वो युवा जरूर उत्साहित हैं जो युवा उद्यम की ओर जाना चाहते हैं या जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं। दरअसल इसके एक कारण महत्वपूर्ण ये है कि जो रीजनल सेंटर, मतलब हर जिले में एक MPIDC ने अपना कार्यालय खोला है। आज ही उसका उद्घाटन या मतलब हम कहें शिलान्यास या आधारशिला रखी गई है। तो ये जो कार्यालय हैं, ये कार्यालय मुख्यालय जो सागर है इससे कनेक्ट होंगे और इन कार्यालयों में उनकी जो जरूरतें हैं, जैसे मान लीजिए किसी को जमीन अलॉट होना है और उसमें पटवारी कोई गड़बड़ी कर रहा, SDM या प्रशासनिक अमला कोई गड़बड़ी कर रहा, तो उसकी मॉनिटरिंग होगी। ये बहुत अच्छी सकारात्मक पहल है सरकार की कि डायरेक्ट कनेक्शन होगा और यदि आप सब डॉक्यूमेंटली पूरे साउंड होंगे तो सरकार सब्सिडी के साथ आपको उद्योग लगाने की छूट देगी। निश्चित तौर से ये एक बड़ी पहल है और निवेश जो हो रहा है उस निवेश से यदि बेरोजगारी का संकट दूर हो रहा है, पलायन दूर हो रहा, एक जनप्रतिनिधियों में और जनता में खासा उत्साह इस बात को लेकर देखा गया। पहला प्रयास है और पहले प्रयास में यदि कुछ भी सकारात्मक मिला है तो निश्चित तौर से बुंदेलखंड के विकास में कुछ ना कुछ तो जुड़ा है, उसमें घटा कुछ नहीं है। यदि मान लीजिए 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट आए हैं और 30,000 करोड़ में से आधे भी अमल में आते हैं तो भी रोजगार तो हासिल हो गई ना, ये मनसा है। ठीक बात है, ठीक बात है। 2 टाइम के खाने में उद्योगपतियों को बुलाने में अगर इतना फायदा भी आधे बुंदेल या पूरे बुंदेलखंड को मिल जाता तो महेंद्र जी क्या का नुकसान का सौदा नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र जी। डॉक्टर गुलरेज शेख आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरहाना जी ने बड़ी मुश्किल से भरोसा जताया। गुलरेज जी, भरोसा बना रहे सरकार पर, वो कह रहे हैं कि भाई जो कहा है सो करके दिखाइएगा, तब तो बात है। देखना होगा कि ये जो नई एक परंपरा शुरू हुई मध्य प्रदेश में रीजनल कॉन्क्लेव की, जिससे वाकई ऐसा लग रहा है हर शहर के लोगों को कि एक दिन हो सकता है हमारा भी नंबर आ जाए। आप देखिए ना, CM साहब ने गिना दिया, रीवा जाएंगे, शहडोल जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे, तो ऐसे तो हमें लगता है प्रदेश के हर जिले का नंबर आएगा और वो जिले के लोग गर्व से कहेंगे भाई देखिए अब हमारे यहाँ पर इतने देश विदेश के उद्योगपति आए, तो जरूर उनके भी दिन बदलेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNA न्यूज। नमस्कार।